नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान हैं जनाब मंसूर अहमद शाह साहब, जो अपनी पार्टी के ज़िला सदर हैं। इनसे बात करेंगे कि ये जम्मू कश्मीर के खित्ता पीर पंचाल में अपनी पार्टी के सदर जनाब बुखारी का भी जो है वो हाल दिनों में दौरा हुआ है। ये दौरा किस तरह का रहा, वही कुछ इल्ज़ामात भी जो है वो रहे हैं पार्टी के ऊपर, और पुंछ के मसले के ऊपर भी जो है वो इनके साथ बात करेंगे। मंजूर साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्ताफ़ बुखारी साहब का पीर पंचाल के अंदर दौरा हुआ है, और इस दौरे को आप किस तरह से मानते हैं, क्योंकि नई नई पार्टी भी जो है वो तश्कील दी गई है, हालांकि लोगों का हजूम भी काफ़ी देखने को मिला। सबसे पहले रियाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पार्टिकुलरली मैं वर्ल्ड रिलेशंस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने वक्त निकाल करके मुझसे हालात हाजरा पे कुछ चंद बातें करने के लिए वक्त निकाला। मैं बहुत मशकूर हूँ। उसके बाद जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट का यहाँ खित्ता पीर पंजाल का दौरा हुआ है वो नहायत ही सक्सेसफुल रहा है। जैसा कि आपको भी पता है कि नहायत अननोन प्लेस के ऊपर तरियाठ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कभी किसी लोकल रहनुमा ने भी आज तक कोई खातर ख्वाह मीटिंग नहीं की है। वहाँ पे भी इस जारहाना बारिश के इस वक्त में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने शिरकत की, और तकरीबन 2000 आदमी वहाँ जो वर्कर्स थे वो सुनने के लिए बुखारी साहब को आए। रजौरी में एक बेहतरीन यहाँ पे वर्कर कन्वेंशन हुआ, और मैं समझता हूँ कि शायद इसकी कहीं रिकॉर्ड मुस्तकबिल करीब में तो टूटने का कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई पार्टी भी तोड़ पाए। नई पार्टी है, अल्ताफ़ बुखारी साहब को लोग पसंद करते हैं इसलिए कि वो बड़े प्रैक्टिकल आदमी हैं और सच हमेशा बोलते हैं, और सच पे ही सियासत का उनका दारोमदार है, और सच को लोग सुनना भी पसंद करते हैं। राजौरी के प्रोग्राम की बात करें तो सियासी जमातों के सियासी लीडरों की वजह से जो है वो कहीं ये इल्ज़ामात लग रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग वर्कर जो लोग आए हुए थे वो सारे ख़रीदे हुए, यानी कि 500 रुपये दे के आपने ये बुलाए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? बेसिकली आपने जिस तरफ इशारा किया है वो उसी दिन जो मेरी अपनी पर्सनल पंचायत है कोटदड़ा, उसमें कुछ एक कोई प्रोग्राम किया, कहीं कुछ पंचायत को कुछ रिवार्ड्स वगैरह दिया गया या कुछ है, तो उसी बिना के ऊपर कुछ लोगों ने वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग की, तो उसमें कुछ इल्ज़ामात लगाए गए। ये जो इमेच्योरिटी की बातें हैं ये बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं, और फिर हमने गिला भी छोड़ दिया। पहले तो बहुत सारे इल्ज़ामात हम पे भी लगे। कभी ये कहा कि इनके पास एक पजामा और एक चप्पल हुआ करती थी, फिर एसेट गिनने शुरू किए, फिर वो एसेट भी कहीं सामने नहीं आए, और बहुत सारी इस बेहूदगी की बातें भी सामने आईं। लेकिन हमने गिला उस दिन छोड़ दिया कि जिस दिन उस शख्स ने अपने आबाओ अजदाद को भी माफ़ नहीं किया, और वो शख्स कि जिसकी सियासत को आज भी दुनिया सलाम करती है, चौधरी मोहम्मद हुसैन साहब एक दरवेश इंसान थे। उन्होंने सियासत हमेशा सच की बुनियाद पे की, और लोग उनको आज भी इसीलिए पसंद करते हैं कि वो एक शानदार इंसान थे। कभी ज़िंदगी में उन्होंने ना दौलत को तरजीह दी, ना किसी चीज़ को तरजीह दी। अगर उनको भी कोई माफ़ ना करे, और उनके घर का बेटा हो करके उनका नवासा हो करके उनको भी अगर वो माफ़ ना करे, तो हम कहाँ के लोग हैं। इसलिए हमने छोड़ ही दिया उनसे गिला करना। लेकिन जहाँ तक उन्होंने ये फरमाया है कि 500 रुपया दे करके लोगों को, तो उन्होंने लोगों की कीमत 500 रुपये डाली है। हालांकि रियाज साहब आपको पता है कि रजौरी में जो प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे परंपरा रही है कि जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाता है अजान की सूरत में, तो लोग एक मिनट भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपने तो देखा हुआ है सिस्टम को। तो यहाँ अल्ताफ़ बुखारी साहब को सुनने के लिए लोगों ने उस दिन की जमात की जो नमाज है वो छोड़ दी, और बाद में जाकर के अलग से जमात की वहाँ पे, और 3 बजे तक जम के बैठे रहे, क्योंकि सच को सुनना लोग पसंद करते हैं। और अगर 500 रुपया किसी आदमी की कीमत कोई डाल रहा है, तो मैं तो सोचता हूँ कि हमारी ज़ात के ऊपर कोई अटैक करता रहे तो करता रहे, लेकिन जहाँ तक लोगों का मसला है, लोगों की ज़ात के ऊपर इस किस्म का अटैक किया गया, और हज़ारों लोगों की ज़ात पे के 500-500 रुपया लेकर के बिक करके वहाँ गए थे। हम तो कहते हैं साहिब मौसूफ़ को कि वो पब्लिकली आ करके लोगों से माफ़ी मांगे। अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो हम 5-7 दिन और वेट करेंगे। उसके बाद हम हत्क इज़्ज़त जो अवाम के ख़िलाफ़ उन्होंने की है, उसके लिए हम उनको रजू करेंगे अदालत को, और उनको बाकायदा वहाँ बुला करके हत्क इज़्ज़त का दावा उनके ख़िलाफ़ करेंगे। आपने कोटदड़ा पंचायत का भी जिक्र किया, शायद आपकी अपनी पंचायत भी है, तो इसमें इंतज़ामिया की जानिब से उस पंचायत में कामकाज को लेके अवार्ड भी दिया गया, तो इस सब को कैसे देखते हैं? मैं अपनी बहन मेरी जो वहाँ पे सरपंच है उसको मुबारकबाद देता हूँ कि सरकार ने जो उसको एजाज़ दिया है।
अब ये तो मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा, ना ही मुझे ये पता है कि किस आधार पे उनको ये पंचायत को दिया है। अलबत्ता मेरे घर की पंचायत है, तो अगर सरकार ने उसको नवाजा है तो मैं उसके लिए सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ और अपनी बहन का भी, जो वहाँ की सरपंच है। लेकिन एक चीज़ें हमने देखी हैं ज़िंदगी में कि यहाँ पे कोई 2016-17 की बात है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को ODF करार दे दिया गया कि यहाँ पे टॉयलेट्स जो यूनिट्स हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं और 100% कवर हो गया है। लेकिन आज भी यकीन करोगे रियाज साहब के ये जो रजौरी का डिस्ट्रिक्ट है, उस वक्त के जो दी देन एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने शायद अपने इसकी इसी लालच में कि मुझे भी कोई नवाज दे सरकार या मेरी भी चंद दिन की वाह हो जाए, तो इसलिए उसको करार दे दिया और बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो साइट ही बंद कर दी। और यहाँ पे आज भी नॉट मोर देन 30% किसी जगह भी आप फार फ्लंग एरिया में चले जाओ तो जनाब घरों की क्या बात करते हो, स्कूलों में जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, बच्चियों के स्कूलों में अभी टॉयलेट्स की फैसिलिटी 100% नहीं हुई है, तो आम घरों की तो बात ही नहीं है। आज भी गांव में चले जाओ, मेरे गांव में चले जाओ, तकरीबन आप किसी घर में जाकर के कहोगे जी बाथरूम मुझे जाना है, तो बाथरूम की फैसिलिटी है। तो मैक्सिमम लोगों को, कोई घर में 100 घर में से एक घर में आज भी बाथरूम की फैसिलिटी है। सेम यही चीज़ है कि मेरे सुनने में ये आया है कि PMAY के बेसिस पे कि 100% कवरेज हो गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी मेरी जो कोटदाड़ा की पंचायत है उसमें 200 से ज़्यादा कच्चे मकान लोगों के हैं, और अगर इस बुनियाद पर के अवार्ड मिल जाने के बाद हो जाएगा, हमें ये साइट बंद हो जाएगी, तो ये लोगों का बड़ा नुकसान है। सेम इसी तरीक़ाकार पे पिछले 2-3 साल पहले कोटदाड़ा पंचायत जो मेरी है उसमें PHE वालों ने 100% कवरेज दे करके बंद कर दिया था। फिर 4-5 साल इवन के पॉपुलर गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हमें इतनी दिक्कत आई कि एक पाइप हमें मिल नहीं पाई, और बाद में फिर किसी तरह हमने वो कागज़ों से उसको आगे पीछे करवा करके उस स्कीम को खुलवाया। अदरवाइज़ 100% जब कोई चीज़ हो जाए तो फिर फंडिंग्स बंद कर देते हैं, तो इसका नुकसान भी होता है। अगर किसी की वाह के लिए 4 दिन के लिए हो, मैं तवक्को करता हूँ कि कहीं ऐसा मेरी पंचायत के साथ खुदा ना करे कि ऐसा हो कि कोई लोगों का नुकसान हो। बाकी अगर उनको मिला है तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ। पुंछ की बात करें तो पुंछ में अल्ताफ़ बुखारी साहब का एक बयान आया और जिसमें ये साफ कहा गया कि यहाँ पे काफ़ी करप्शन जो है वो हो रही है और कौंसल के ऊपर जो है उन्होंने वार किया। तो क्या उसके बाद जो है वो DDC कुछ मेंबरान जो है उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है कि बुखारी साहब को किसी एक को जो है नॉमिनेट करना चाहिए। तो लगता नहीं है कि अगर वहाँ पे करप्शन हो रही होती तो इंतज़ामिया से पहले भी जो है वो इकदाम उठाती या कार्रवाई करती? क्या ये सियासी जो है वो बयान हो सकता है और किसी की ज़ात के ऊपर उठाया इसको? जहाँ तक पुंछ का सवाल है, अल्ताफ़ बुखारी साहब तो बड़ी एक शानदार शख्सियत हैं और उनकी छवि इतनी साफ़ व शफाफ है कि करप्शन के तो वो ख़िलाफ़ है ही हैं, और करप्शन ख़ुद भी कभी उन्होंने नहीं की और ना ही उन पर कोई इस किस्म के इल्ज़ामात लगे। उनको अगर कुछ पता चला होगा तो उन्होंने किसी फैक्ट्स के ऊपर ही बात की होगी। उसके लिए ये कोई वाविला करना या इधर उधर करना, और मुझे लगता है कि लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया है उनके बयान को। और अगर बाई दी वे कहीं बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं उस कौंसल्स में, हम तो सब के लिए रिगार्ड रखते हैं कि उनका तो सभी को लथेड़ लिया ना, हम अच्छे लोग भी हैं। लेकिन कौंसल्स का, उनका कहने का मकसद कौंसल सारी का ये है कि अगर कौंसल में अच्छे लोग हैं तो उन्होंने मसला उठाया क्यों नहीं? क्योंकि लोगों के पास अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी वही नहीं उतरता है। अल्ताफ़ बुखारी साहब को भी लोकल्स लोगों ने ही बताया होगा कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फैक्ट्स के ऊपर वो बात करते हैं। वो कभी हवा में बात नहीं करते बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरह, ना ही वो झूठ पर मबनी सियासत करते हैं। उनकी सियासत में हमेशा यही रहता है, अगर उन पर किसी को कोई शिकवा है तो इंक्वायरी करवा लें। इंक्वायरी में अगर कोई फैक्ट्स एंड फिगर सामने नहीं आएंगे तो वो ज़रूरी उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ करेंगे और उनसे माफ़ी मांगेंगे। अगर सामने आ जाती हैं चीज़ें तो उस पर इस्लाह करनी चाहिए उनको भी। और फिर मैं एक बात और भी कहता हूँ कि अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब PRI के या डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल या ब्लॉक डेवलपमेंट कौंसल के ख़िलाफ़ होते तो रजौरी में तो एक जनसभा थी, यहाँ पर बहुत बड़ी दुनिया थी, यहाँ पर की कौंसल के ऊपर क्यों नहीं इल्ज़ाम लगाया? अगर यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, तो अगर पुंछ में किया तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। साहब, अगर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए जाते हैं तो जिस तरह से कश्मीर की बात करें, कश्मीर के अंदर भी जो है वो लगातार रैली के प्रोग्राम जो है वो आपके हो रहे हैं। पीर पंचाल में भी काफ़ी तादाद में लोग देखे। अगर इंतखाबात होते हैं, अगर कश्मीर से आपको लोग जो है वो नवाजते हैं, इज़्ज़त से पीर पंचाल से नवाजते हैं, तो जम्मू से अगर कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा दचका या दूसरी कोई पार्टी वहाँ से इक़्तिदार में आती है, तो क्या माना जा सकता है कि BJP के साथ भी अकार्ड हो सकता है?
देखो, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी के जो काम किए हैं और पार्टिकुलरली स्टेट के साथ जो उन्होंने धोखा किया है, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई भी पसंद करेगा। क्योंकि जम्मू की भी जो हालत आज बनी हुई है ना, वो अबतर हालात है, और हर आदमी जो है वो यही कह रहा है कि बीजेपी ने हमें सब्ज़ बाग दिखा करके हमारे साथ धोखा किया और हमारा जो स्पेशल आइडेंटिटी थी उसको तबाह व बर्बाद किया। आज वहाँ का कल्चर जो है उसको बुरी तरह जक पहुँच रही है। आज जो बिहार का, जो यूपी का, जो मुल्क के दूसरे हिस्सों का कल्चर है, वो जम्मू में बुरी तरह यहाँ पे प्रमोट हो रहा है। और हम यहाँ का कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, डोगरा हो, गुजर हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, हम लोग सबसे ज़्यादा यही चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर है वो अपनी जगह इंटैक्ट रहे। जब हमारा कल्चर ही नहीं रहेगा तो हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। फिर तो हम ऐसे ही हो गए, जैसे बिहार का एक आदमी है वैसे ही जम्मू कश्मीर का आदमी भी होगा। और हमारी यहाँ की परंपरा रही है, यहाँ के हर कौम, हर ज़ात, हर बरादरी का जो आदमी है उसका कुछ अजीब सा दस्तूर है। हम औरतों की इज़्ज़त करते हैं। हम अगर गाड़ी में आज भी अगर कोई औरत खड़ी हुई हो तो बैठ जाते हैं। ये शायद निज़ाम उधर नहीं है जो हमारे मुल्क के बाकी हिस्सों में है। वहाँ पर कोई ऐसी इज़्ज़त वाली बात नहीं है। आज हमारा अगर बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग आदमी भी किसी बच्ची को भी बोलेगा तो वो उसको तू करके नहीं बोलेगा। तो उसके आप देख ही रहे हो जम्मू में जो ये ई रक्षा वालों का सिस्टम आया है, तो उसमें जो बदतमीजियाँ उन्होंने की हैं, कुछ FIR भी रजिस्टर हुई हैं, कुछ सारा कुछ हुआ है। तो यहाँ के जो कल्चर में वो कल्चर जो आ रहा है ना, उनका कल्चर इधर प्रमोट हो रहा है। ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है। और जम्मू का भी कोई आदमी उनको वोट देना नहीं चाहेगा। बाकी लोगों का जो मैंडेट होता है वो सियासत में तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ सियासत की हिसाब ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि अनकरीब मुस्तकबिल करीब में बीजेपी सरकार यहाँ पे इलेक्शन करवाएगी। और मैं आपके इस चैनल की विसादत से सेंटर की आदत बीजेपी की को भी कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा आपका नाम है, दुनिया में जमहूरियत की माँ कहते हैं हमारे वतन अजीज़ को। हम इस वतन को बहुत ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं। और यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका ये कहना है कि हमारे वतन अजीज़ बहुत फले फूले, बहुत तरक्की करे। और एक छोटी सी रियासत में आपने अगर जमहूरियत का गला घोंटा हुआ है तो इससे आपके मुल्क की बदनामी होती है, हमारे मुल्क की बदनामी होती है। तो खुदा के लिए आप ऐसा मत करो। बहुत सारे और भी तरीके हैं आपको इलेक्शन जीतने के लिए। जम्मू कश्मीर को आधार बना करके, और फिर यहाँ पे एक मुस्लिम डोमिनेंसी रियासत है, तो आप पे ये दुनिया सारी का एक हर्फ तो है। कोई बोले ना बोले, लेकिन ज़रूर उनके दिल में बात है यार कि एक वहाँ पे पार्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से या बड़ा कुछ मैलाफाइड इंटेंशन से ऐसा किया जा रहा है कि वहाँ पर जमहूरियत का गला घोंटा हुआ है। तो इनको चाहिए कि जल्द अज जल्द यहाँ पे रियासती असम्बली के इलेक्शन करवाए जा सकें, ताकि लोग इस कसम पुरसी से और इस खस्ताहाली से बाहर आ सकें। शाह साहब, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, और ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं, चहम गोइयाँ भी जो है वो हो रही हैं कि सियासी थ्रेट भी जो है वो सामने आ रही है कि राजौरी में कि मारने की धमकी भी जो है वो आ रही है। तो शायद आप समझ ही चुके होंगे। तो मेरी शायद आपका जो कहने का इशारा है वो वही है जो वहाँ पे एक वैसे ही फजूल में एक लड़ाई लगी हुई है सियासी तौर पर। रियासत सारी में कहीं इलेक्शन नहीं दिख रहा है, तो बुदल ख्वास कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन रोज़ होता है, रोज़ दिखता है। वहाँ पे इमेच्योरिटी स्टेटमेंटें जो है वो रोज़ ही आती रहती हैं कुछ नए लीडरों की तरफ से। लेकिन जो उन्होंने ये कहा है कि अगस्त तक या सितंबर तक मेरी ज़िंदगी है, तो मुझे किसी बंदे ने थ्रेट दी हुई है। फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। आप लोग देखो, वहाँ पे उस साहब के जो भाई हैं वो पूरे इस खित्ता के एक एसेट है, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो इस खित्ता का एसेट है। और ईमानदारी की बात है, सारे नज़रियाती इख्तलाफात के बावजूद उस शख्स को हम अपना एसेट मानते हैं आज भी, और हमारा नाम है उसकी वजह से। हम चाहते हैं कि हमारा जो एसेट है वो किसी तरह बर्बाद ना हो। वो अलग बात है कि उसने भी थोड़ी सी इस किस्म की बातें की। अब वो हमारे लेवल से ऊंची की बात है, हम कहते नहीं हैं। उसने भी अपना जो कद है उसको थोड़ा सा किसी वजह से होकर के छोटी सी किसी को प्रमोट करने के लिए अपने कद को थोड़ा सा डिग्रेड किया है। हम चाहते थे कि उनका कद बहुत ऊंचा जाए। ईमानदारी से हम आज भी चाहते हैं कि वो बहुत बड़े आदमी बने और हम रेफरेंस दें उनका कि हम उनके करीब रहते हैं या हमारा एसेट है वो। हम भी ये चीज़ चाहते थे। लेकिन उनके भाई ने जो यहाँ पे ये कहना, कभी किसी को ये कहना थ्रेट, अगर थ्रेट है उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और फैक्ट्स के साथ सामने आना चाहिए। कल खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है, ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। कुछ भी होता है, हमारा तो यहाँ पे कोई इस किस्म की परंपरा है नहीं है। हमने सियासत में बहुत अरसा देखा है, 20-22 साल हमें भी पार्टी सियासत में करते हुए हो गया है। हमने ये नहीं देखा यहाँ पे संगीन एक दूसरे के दुश्मन लोग होते हैं, सारा कुछ होता है, पॉलिटिकल नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं। तो ज़िंदगी मौत पे तो कोई नहीं आता, ना मारने की बात करता है। यहाँ कोई गुंडा राज
है, क्या है कि कोई गुंडा है कि उसने गुंडे पाले हुए हैं, किसी को मरवा देगा, या ये यूपी और बिहार अभी नहीं बना, ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे लोग पॉलिटिकल जो हरीफ हैं उनकी हिफाजत करते हैं। मैं आपको एक वाकया छोटा सा बता देता हूँ, शायद आपको टाइम कम होगा। यहाँ पे इलेक्शन थे 2002 में, जब ठाकर पूरन सिंह साहब, जो हम में नहीं आज, वो बहुत शानदार इंसान थे। तो अचानक हम कोटरंका से नीचे आ रहे थे, तो ठाकर साहब ऊपर जा रहे थे, तो तकरीबन 11 बजे रात का टाइम था। तो नगरोटा में हमारी मुलाकात हो जाती है। जुल्फ़कार साहब थे, तो जुल्फ़कार साहब नीचे उतरे तो हाथ बांध करके कहा कि अंकल आदाब, अब इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीक पे इलेक्शन है और ज़बरदस्त इलेक्शन है। वहाँ उस वक्त पहाड़ी वर्सेस गुज्जर का चला था, पहाड़ी मूवमेंट के नाम पे इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो जीते भी। तो जुल्फ़कार साहब ने उनको कहा कि अंकल आप इस वक्त कहाँ जा रहे हो 11 बजे, आपको नहीं जाना चाहिए, आप चलिए मेरे साथ रजौरी, या रजौरी अपने घर में ठहरिए, हालात भी इस वक्त कोई ज़्यादा मौसर नहीं है, कोई फेवरेबल नहीं है, तो आपको नहीं जाना चाहिए। तो बस जब गाड़ी में हम बैठे तो मैंने उनको सवाल किया, जनाब आप उधर इलेक्शन लड़ रहे हो, दिन में आप एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हो, तो इस वक्त इतनी हमदर्दी ये क्या है? वो कहने लगे, यार बात सुनो, मुखालफत होती है, मुखालफत इंसान ही करते हैं ना, इंसान जिंदा हो तो मुखालफत करता है ना, मुखालफत से इंसान की शख्सियत संवरती है, उससे कुछ ये फ़र्क नहीं पड़ता है। मुखालफत हमारी अपनी है, पॉलिटिकली हमारे नज़रियाती इख्तलाफात हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि किसी की उनकी जो हिफाजत है, उनकी भी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए अहम है, तो इसलिए ये परंपरा रही है। यहाँ पे बड़े बड़े इलेक्शन हुए, 100-200 वोटों के 100 लोग जीते हारे, 3-3 यहाँ पे लियाकत साहब 3 इलेक्शन हारे और बिल्कुल करीब 3 से जाकर के हारे। यहाँ पे किसी ने किसी को मारने की बात आज तक नहीं की है। तो फैक्ट्स के साथ सामने आना चाहिए। अगर किसी ने उनको थ्रेट दी है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, अगर उनके पास कोई फैक्ट्स हैं। अदरवाइज़ इस किस्म का जो इल्ज़ाम तराशियाँ करने से कुछ बनने वाला नहीं है और इनको कंसिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने ये इल्ज़ाम क्यों लगाया है। बहुत शुक्रिया थे हमारे साथ अपनी पार्टी के ज़िला सदर जनाब मंसूर अहमद शाह साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत। अल्ताफ़ बुखारी काफ़ी दौरा जो है वो खिताबी पंचाल में हुआ, काफ़ी अहम जो है वो माना जा रहा है, क्योंकि दूर दराज इलाका तरियाट इलाका में भी जो है वो एक प्रोग्राम मुनक़िद किया, जहाँ पे शायद ही इससे पहले सियासी नुमाइंदों ने इलाका के लोगों की मुश्किलात जो है वो सुनी हो। ताम ये भी एक काफ़ी अहम जो है वो पहलू माना जा रहा है। वहीं पुंछ की बात करें तो पुंछ के अंदर भी काफ़ी सियासत जो है वो देखने को मिल रही है। वहीं साफ कहना है कि इंतज़ामिया को इसके ऊपर पूरी तहकीकात जो है वो करनी चाहिए। अगर कहीं पे गलती हो तो अगर अल्ताफ़ बुखारी साहब कहीं पे गलत है तो वो माफ़ी भी जो है वो मांग सकते हैं अगर वो गलत होंगे। ताम इससे कबल जो है वो इंतज़ामिया को उसके ऊपर पूरी तहकीकात करनी चाहिए, क्योंकि 2 साल कबल भी ऐसे इल्ज़ामात जो हैं वो सियासी जमातों की तरफ से देखने को मिले।